बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रम में बहुत सारे हम इस तरह के खाने बनाते हैं जिसके ऊपर कि हम ख़त्म दिलाते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं, उसे गरीबों में बांटा जाता है। तो आज एक ऐसी ही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल, जो कि बहुत ही आप आसानी से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ख़त्म दिला सकते हैं। और ये एक बेहतरीन डिश है, बहुत परफेक्ट और आसान रेसिपी है। तो ये देखिए, गैस पे हमने रखा है कढ़ाई को और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। और जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास दो नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, क्योंकि हमारे पास जो मसूर की दाल है वो है हाफ़ के जी। तो इसको अब हमने यहाँ पे गोल्डन कलर करना है। तो ये देखिए, इस तरह का हमें गोल्डन कलर चाहिए था, क्योंकि कुछ खानों में आपको प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करना पड़ता है। तो इसके साथ ही इसमें डाल देंगे फ्रेश वाला अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इनफैक्ट इसका जो कच्चापन है उसको हमने ख़त्म करना है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर। इसको भी यहाँ पे हमने खूब सॉफ्ट करना है, इसको पका लेना है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और उससे भी हाफ़ इसमें डाल दी है हल्दी। और अभी हम इसमें इतने ही मसाले डालेंगे और इसको मसाले को अच्छे तरीके से प्याज में हम भून लेंगे और फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई रखेंगे। और इतना हमने फ्लेम को हाई करना है जितना कि हमारा मसाला बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमने मसाले को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे पकाना है, मगर इसको हमने जलाना नहीं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें काट के इस तरह से। ये जो बड़े साइज़ की मोटे वाली हरी मिर्चें होती हैं ये वो हैं, ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनका जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस लिहाज से बहुत अच्छी हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। हरी मिर्च खाने से आपको टेम्परेचर नहीं होता। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें, बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये देखिए, हमने 2-3 मिनट इसको भून लिया है मसाले को हरी मिर्चों के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास भीगी हुई दाल है पानी समेत, ये देखिए। और ये वो वाली दाल है जो पिंक कलर की होती है, क्योंकि मुझे ख़ुद बाज़ औक़ात दालों के नाम नहीं याद रहते, तो उसकी जो शक्ल और कलर होता है वो याद रहता है। तो ये पिंक वाली दाल है और इसको पानी समेत ही हमने डाल दिया है। दाल जो होती है, दाल को कभी भी मसाले के अंदर भूनना नहीं चाहिए। अगर आप भून लेंगे तो आपकी दाल हार्ड हो जाएगी और फिर वो गलेगी नहीं। तो पानी समेत दाल को डाल दिया है। अब इस पर ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, अच्छा, मैंने दरमियान में एक दफ़ा इसका ढक्कन हटा के इसमें चम्मच हिला दिया था। तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी पकने वाली दाल है। तो ये बिल्कुल घुल चुकी है, ये बिल्कुल देखिए पक चुकी है। और अब यहाँ पे हमने इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई करना है, क्योंकि पहले हमने इसे पकाया था स्लो फ्लेम पे। और अब हमने इसका ढक्कन नहीं लगाना और यहाँ पे अब हमने इसको इसी तरह से हिलाते रहना है और इसको पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और इसमें हम कोई ज़ीरा या काली मिर्च का पाउडर इस टाइप की कोई चीज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि इस तरह का जो खाना होता है वो बहुत लाइट सा होना चाहिए। तो गरम मसाले के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस वाली दाल में जो सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है वो आता है हरी मिर्च और हरे धनिए से। तो ये हरा धनिया इस पर डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है ये दाल।
और एक और आपको बात बताऊं कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, ये आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस करती है। तो ये तैयार हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, इस पे मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया है और इसके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। और अब इस पे डाल देंगे कटी हुई अदरक। इस तरह से कटी हुई कच्ची अदरक भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी मसूर की दाल बनके तैयार है। बहुत स्पेशल दाल है, बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत झटपट, बहुत आसान, और स्पेशली आज के दिनों के लिए आप इसे बनाएं और इसको आप सर्व करें गरीबों में, जो लोग मुस्तहिक हैं उनको। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए।